अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक जो आज हमारा है वो है विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, जो आज का क्लास हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है विद ए लिटिल बिट ऑफ लक, यानी थोड़ी खुशकिस्मती के साथ, थोड़ी खुशकिस्मती के साथ। प्यारे बच्चों, इसमें से कुछ वर्ड्स हमें इस लेसन के पढ़ने के दौरान आएंगे जिनका माने हमें पहले से ही पता होना चाहिए। पहले बच्चों, इसलिए मैंने बोर्ड पे जो ये वर्ड्स लिखे हैं इनके माने आप अच्छी तरह से देखो और याद रखना। पहले बच्चों, जो पहला वर्ड है यहाँ पाउंड्स, POUNDS, पाउंड्स। पाउंड्स कहते हैं सिक्के को। किस सिक्के को? इंग्लैंड और कुछ दूसरे मुल्कों की करेंसी का सिक्का। जो इंग्लैंड और कुछ दूसरे जो मुल्क हैं UK के, उनकी करेंसी का एक सिक्का होता है जिसको कहते हैं पाउंड्स। इस तरह जो दूसरा वर्ड यहाँ हमारा है वो एक्सलेंट। एक्सलेंट, EXCELLENT, एक्सलेंट यानी कि शानदार, शानदार। जो तीसरा वर्ड है यहाँ वेज। वेज कहते हैं प्यारे बच्चों तनख्वाह या उजरत या जो मजदूरी। इसी तरह से वर्थ, कीमत, WORTH, वर्थ, कीमत। फ्रेंडली, फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। प्यारे बच्चों, ये थे कुछ वर्ड्स 5-6 जो हमें पढ़ने के दौरान इस किताब में आएंगे। तो अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आप अपनी किताब पे पेज नंबर 44 निकालें तो ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से ये सबक पढ़ेंगे और इस लेसन से हमें क्या सबक मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। प्यारे बच्चों, जो इज ए पोर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब, जो इज ए पोर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब, कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी। प्यारे बच्चों, ये जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा, जो इज ए पोर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब, कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी। प्यारे बच्चों, जो काम की तलाश में लगा हुआ एक गरीब आदमी है, क्या थोड़ी सी खुशकिस्मती उसे खुश कर सकती है? प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। जो इज ए पोर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब, जो एक गरीब आदमी है वो काम की तलाश में लगा हुआ है। कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी, क्या थोड़ी सी खुशकिस्मती उसे खुश कर सकती है? अब प्यारे बच्चों, दूसरा पैराग्राफ देखिए आप। इट वॉज इवनिंग, जो वॉज गोइंग बैक होम, what I need is a little bit of luck, he said to himself. प्यारे बच्चों, शाम का वक्त था, जो वापस घर जा रहा था। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो है थोड़ी सी खुशकिस्मती। ये कौन कह रहा था? जो अपने आप से अपने जहन में यही सोच रहा था, अपने आप से ही कह रहा था कि जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो है थोड़ी सी खुशकिस्मती, जो ने अपने आप से कहा। पहले बच्चों आप देखो आगे। He thought of his wife, she had not been well and needed a holiday. His son John needed a new pair of boots and his daughter Eli a new frock. Joe felt helpless as he could not get these things for his family. What I need is a full-time job and a new suit, but I am the most unlucky fellow in the world, he said to himself. देखो प्यारे बच्चों, जो सोच रहा था उसे अपनी बीवी का ख्याल आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं रही थी। क्यों? वो उसे छुट्टी की ज़रूरत थी। उसके बेटे जॉन को जूतों का एक नया जोड़ा चाहिए था और उसकी बेटी एलाई को एक नई फ्रॉक। जो बेबसी महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपने कुंबे के लिए, अपने परिवार के लिए ये सब चीज़ें हासिल नहीं करवा सकता था।
क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि उसके पास ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था जिससे ये पूरी ये जो डिमांड्स उसकी जैसे बीवी की या उसके बेटे की या बेटी की थी वो इस छोटे से काम से नहीं पूरा कर पा सकता था। वो अपने आप से कहता है जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो है पूरे वक्त की कोई नौकरी। प्यारे बच्चों, वो अपने आप से सोच रहा था ये सब चीज़ें मैं तब भी अपने परिवार के लिए अपने अयाल के लिए पूरा कर सकूंगा जब मेरे पास पूरे वक्त यानी पूरे दिन की नौकरी होगी। तो ही मैं अपने लिए एक नया सूट, लेकिन दुनिया में सबसे बदकिस्मत आदमी मैं ही हूँ। ये खुद अपने आप से जो कह रहा था कि दुनिया में बदकिस्मत मेरा जैसा कोई बदकिस्मत दूसरा आदमी नहीं है, जितना बदकिस्मत मैं हूं उतना और कोई बदकिस्मत नहीं है। क्योंकि वो अपने परिवार के लिए अपने अयाल के लिए उनकी ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा था। प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए आप। As he was walking along the roadside, he saw a necklace lying on the grass. My! The exclaimed, a pearl necklace. It must be worth 100 pounds. I will sell it. Then I can take my wife away for a holiday. Buy a new pair of boots for John, a new frock for Eli, and a new suit for myself. प्यारे बच्चों, इसी सोच में वो पड़ा था। जब वो सड़क के साथ साथ चला जा रहा था तो उससे घास पर पड़ा हुआ एक नेकलेस दिखाई दिया। अपने आप से कह रहे हैं अरे, इसने हैरान होते हुए कहा अपने आप से, मोतियों का नेकलेस, ये लाजमन 100 पाउंड की कीमत का होगा। मैं इसे बेच दूंगा, फिर मैं अपनी बीवी को छुट्टी मनाने के लिए ले जा पाऊंगा। मोहन के लिए जूतों का एक नया जोड़ा ले सकूंगा और अपनी बेटी इलाई के लिए एक नई फ्रॉक ले सकूंगा और अपने लिए भी एक नया सा अच्छा सा सूट लाऊंगा। प्यारे बच्चों, जब इसने इस नेकलेस को देखा तो उसने अपने मन में अपने दिल में यही इरादा किया कि कम से कम ये 100 पाउंड का होगा, इसको मैं बेच के अपनी बीवी को हॉलिडे यानी कि छुट्टियां मनाने के लिए ले जाऊंगा, अपने बेटे के लिए नए जूतों का एक जोड़ा लाऊंगा और अपनी बेटी के लिए एक नई फ्रॉक लाऊंगा और अपने लिए भी एक सूट लाऊंगा। ये अब यही सोचने लगा, खुश हुआ, वो बहुत खुश हुआ। फिर क्या हुआ आगे? There was a gleam in his eyes and a bounce in his walk. Suddenly he stopped in the middle of the road as he thought struck him, I cannot sell the necklace. It is not mine and I am not a thief. देखो प्यारे बच्चों, इसने पहले यही सोचा कि मैं इस नेकलेस को उठा के ले जाऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर अपने बीवी को छुट्टियां मनाने के लिए ले जाऊंगा, उसे खुश करूंगा, अपने बेटे के लिए नए जूते लाऊंगा, अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लाऊंगा, अपने लिए भी एक सूट लाऊंगा और सब घर वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ फिर? जब वो चलते चलते ही अब सोचने लगा, वो रोड के बीच में खड़ा होगा, उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी ये चाल में एक उछाल, यानी कि पहले वो खुश बहुत था, अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अचानक वो सड़क के बीचों बीच रुक गया क्योंकि उसे एक ख्याल आया, मैं इस नेकलेस को बेच नहीं सकता हूं, ये मेरा नहीं है और मैं कोई चोर नहीं हूं। पहले बच्चों देखो, पहले वो कितना खुश हुआ, उसके बाद जब वो सड़क पे चलने लगा तो सड़क के बीचों बीच वो रुक गया और इसी ख्याल में पड़ गया कि मैं इस नेकलेस को बेच नहीं सकता हूं क्योंकि ये मेरा नेकलेस नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे चोरी का इल्जाम लगेगा, इसलिए मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं इसको नहीं बेचूंगा। प्यारे बच्चों आगे देखो। He went home and asked his son to take the necklace to the police station. Tell the officer I found it on the grass by the roadside. जब वो घर पहुंचा, वो घर चला गया और अपने बेटे से वो नेकलेस पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा। तो अपने बेटे से उसने कहा कि पुलिस ऑफिसर से कह देना कि ये मेरे बाप को या ये मुझे सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ मिला था। प्यारे बच्चों, जब उसने अपने बेटे से ये कहा, घर पहुंच के बेटे से ये कहा, इस नेकलेस को लेके पुलिस स्टेशन जाओ, वहां जो पुलिस अफसर होगा उससे कह देना है कि ये मुझे सड़क के किनारे पे मिला। तो जॉन ने क्या किया?
John run along to the police station. He knew Mr. Peters, the police inspector. He asked him, hopefully, is there a reward for the finder? Mr. Peters laughed. Why? This necklace is not worth more than a shilling or two. It must be Martha's. The girl is very fond of it. Her mother came in to find out if anyone had brought it in. There won't be a reward. I am assured. देखो प्यारे बच्चों, तो जब बाप ने अपने बेटे से कहा, जो ने अपने बेटे जॉन से कहा इसको लेके पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर से, पुलिस ऑफिसर से यही कहना कि मुझे सड़क के किनारे पे मिला। तो जॉन ने किया, जॉन भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो वहाँ था मिस्टर पीटर्स को जानता था। उसने उससे उम्मीद भरे ढंग से पूछा, क्या ढूंढने वाले के लिए वहाँ कोई इनाम है? यानी कि अगर ये मिस्टर पीटर्स हंस दिया। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मुझे ये नेकलेस सड़क के किनारे पे मिला है, क्या जिसका ये है, इसको मैंने उठाया, मैंने ये वापस कर दिया आपके पास, क्या मुझे कोई इनाम इस बल्ले में मिलेगा? तो अरे ये नेकलेस 1 या 2 शिलिंग से ज्यादा कीमत का नहीं है, ये जरूरी ही मार्था का होगा, मिस मार्था का होगा। प्यारे बच्चों, उससे पहले जब उसने इस उम्मीद से उस पुलिस अफसर से पूछा कि मैं ये नेकलेस वापस करता हूँ, उस पर मुझे कोई इनाम मिलेगा, तो जो पुलिस अफसर वो हंसने लगा। तो उसने कहा कि ये ज़्यादा कीमती नहीं है, तो क्योंकि ये ज़रूर मिस मार्था का होगा, क्योंकि वही पिछले कुछ दिनों से उसको ये नेकलेस गुम हो गया था, वही इसको ढूंढने में लगी थी। वो लड़की इसे बहुत चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ये मालूम करने यहाँ आई थी कि क्या कोई इसे इधर लेकर आया था, वहां कोई इनाम नहीं होगा, मुझे ऐसा अंदेशा है। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे वापस कहा कि जिसका ये नेकलेस जिससे गुम हो गया वो एक लड़की है, उसकी माँ यहाँ आई थी मालूम करने के लिए, यहाँ कोई ये नेकलेस लेके मत आया, तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि वहां से आपको कोई इनाम मिलेगा। तो जॉन ने क्या किया? जॉन went home and gave his father the news. This only shows what an unlucky fellow I am, said John. जॉन घर चला गया और अपने वालिद से कहा कि पूरी ये कहानी जो उसे पुलिस स्टेशन में उसके साथ पेश हुई, उससे सिर्फ यही पता चलता है कि मैं कितना बदकिस्मत आदमी हूँ। जो ने कहा, जब उसने पूरी कहानी उस पुलिस स्टेशन की उसे कहा, तो जॉन अपने आप से यही कहने लगा कि देखो मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मुश्किल से मेरे किस्मत ने आज मुझे साथ दिया था। मुझे रास्ते पे से ये एक रोड के साइड पे से एक नेकलेस मिला था, मैंने सोचा था इसको लेके मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन कितना बदकिस्मत मैं हूँ कि पुलिस स्टेशन में भी हमें कोई रिवार्ड, कोई इनाम नहीं मिला। प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। इंशाल्लाह कल की क्लास में इससे आगे हम देखेंगे कि फिर उस जॉन के साथ, उस जो के साथ आगे क्या हुआ, क्या जो को अपना किस्मत साथ देता है या नहीं। प्यारे बच्चों, ये अब हम कल अगले क्लास में देखेंगे। फिर उसको जो इसकी जो छोटी सी किस्मत के लिए जो तड़पता था, वो क्या वो किस्मत उससे हाथ लगती है, क्या उससे वो अपनी किस्मत साथ दे सकती है, ये हम इंशाल्लाह कल के क्लास में देखेंगे। बाकी वसलम।